कुछ सीखते रहो। ये सब दवाइयां रामायण की, राम कथा दवा है। बाबा तुरंत एक चौपाई गाए, सब लोग गाओ। ये चौपाई नहीं है मित्रों, ये टेंशन की दवाई है, टेंशन की दवाई। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावै साखा, को करि तरक बढ़ावै साखा। अगर इस चौपाई को जिंदगी में उतार लो ना, ठीक से उतार लो इसको, बिल्कुल हमारी गारंटी है कि आपका पूरा जीवन मस्ती में बीतेगा, कोई टेंशन नहीं। फिर शुगर पुगर जो है सब बीपी सीपी सब खत्म हो सकता है। लेकिन वो हम लोग सब ये अपने ये बीमारी कुछ होती नहीं है, हम लोग खुद इनको 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 प्रोड्यूस करते हैं बाकायदा, इनके हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं। ये शुगर उगर कुछ कभी आज के 25 साल पहले 30 शुगर कुछ था, और आज हर चौथा आदमी शुगर पेशेंट, हर चौथा आदमी। हम खुद हैं, हम खुद गोली खाते हैं रोज सुबह शाम के। हाँ, मिठाई उठाई सब मना है खाना, खीर बना के ले, हमारे लिए किसी काम की नहीं खीर हो। हाँ, किसी काम की नहीं। अच्छा मैं एक सवाल पूछूं, कभी किसी बैल को कभी शुगर सुना आपने आज तक कि बैल को शुगर 340 हो गया, या गधे के हार्ट में ब्लॉकेज हो गया? कभी गधे के ब्लॉकेज सुना आज तक? किसी गाय का बीपी 180 पहुंच गया, कभी नापा आपने गाय का बीपी कभी बढ़ा? अच्छा कभी सुना आपने घोड़े के बाईपास सर्जरी हुई है? घोड़े के बाईपास हुआ कहीं पर, कहीं कोई खबर पाया आज तक? ये सब खाली मनुष्यता है हो रहा है। बाईपास हो रहा है तो मनुष्य को हो रहा है, बीपी बढ़ा है तो मनुष्य का बढ़ा है, शुगर बढ़ी है तो मनुष्य की बढ़ी है, ब्लॉकेज हो रहे हैं तो मनुष्य के हो रहे हैं। तमाम 84 लाख योनियां हैं, इनके कहने होता है? क्यों नहीं होता है इनके? क्योंकि मनुष्य इतना इतना टेंशन लाद लिया है अपने ऊपर, इतना टेंशन। और टेंशन का कारण जानते हो क्या है? एकमात्र कारण है, हम जो चाहें वो हो, हम जैसा चाहें वैसे होए। ये टेंशन की फैक्ट्री है, टेंशन की फैक्ट्री। सारी टेंशन यही बनती, हम जैसा चाहें वैसा हो, हम जो चाहें वही हो, मेरे हिसाब से सब चलें, मेरी बहू, मेरे बेटे, मेरे पुत्रे, ये सब जैसा मैं चाहूं वैसे चलें। फिर आपका शुगर पक्का है, नपाक देखा 2 साल बाद 300 मिलेगा, 300। आपके हिसाब से यहां कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। अच्छा बताओ, सर्दी आपके हिसाब से होगी क्या? गर्मी आपके हिसाब से होगी? जब चाहोगे तो गर्मी होगी। अच्छा जब चाहोगे तो पानी बरसेगा, आपके हिसाब से बरसेगा पानी, आप उसके हिसाब से अपने को एडजस्ट करो। जब सर्दी हो गर्म कपड़े पहन लो, सर्दी आपके हिसाब से कम ज्यादा नहीं होगी, ना आपके हिसाब से होगी, आप सर्दी के हिसाब से अपने को एडजस्ट करो। गर्मी आपके हिसाब से नहीं होगी, गर्मी के हिसाब से आप रहो, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे आप। गर्मी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। कूलर लगवाओ, एसी लगवाओ, घर में अपने पंखा लगवाओ बढ़िया वाला, ठंडाई पियो, ठंडे रहोगे। अब गर्मी ना होए ये संभव नहीं है। होई है सोई जो राम रच राखा, होगा वही जो राम जी लिखे बैठे हैं पहले से। बस आप उसी के हिसाब से अपने को ढालते जाओ, जो होता जाए उसका एंजॉय करते जाओ। भगवान जैसी बहू भेज दें, जैसी बहू भेज दें वैसी बहू को बढ़िया कबूल कर लो चकाचक, कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है साक्षात। उसको रोना मत रो कि बहू मेरे हिसाब की नहीं मिली। आपके हिसाब से कुछ हो रहा है कि बहू ही मिलेगी? कुछ हो रहा है, जैसी मिल जाए वैसी कबूल। अच्छा बीवी आपके हिसाब से मिलती है क्या? जैसी चाहते थे वैसे मिली? बूढ़ा वैसे मिली है जैसे चाहते रहो? वो गाना भले गाते हो, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, काक, सब झूठ बोलते हैं। सब झूठ बोलते हैं। चांद सी महबूब सब झूठ बोलते हैं यार। जैसी आप चाहते थे वैसी मिली है? नहीं मिली है। आप उसी के हिसाब से अपने को ढाल रहे हो, उसी में अपने को ढाल रहे हो। ये कला है जीने की, यही है शांति जीने का उपाय। भगवान जैसा माहौल क्रिएट करते जाएं, जो जो भेजते जाएं, उसको भगवान का प्रसाद मान के कबूल करना सीखो। भगवान ने भेजा है, भगवान का प्रसाद है। एक हरियाणा में मेरी कथा थी ना, हरियाणा में, तो वहाँ एक जट आया, जट कथा में उसने एक दोहा सुनाया बड़ा बढ़िया। मिलने आया था जट, उसने कहा सुख सुपड़ो दुख बुध बुधो
हरियाणी भाषा का है। सुख सुपड़ो और दुख बुध बुधो, दोनों हैं मेहमान, और सबका स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। भगवान जो भेज दे जीवन में उसका वेलकम करो कि भगवान ने भेजा है। जैसी पत्नी भेजा वो कबूल है, जैसी बहू भेजा वैसी बहू कबूल, जैसा बेटा दिया वैसा बेटा कबूल, जैसा पुत्रा दिया वैसा पुत्रा कबूल। राम रच राखा, और जब राम ही सब रचे बैठे हैं तो फिर उसमें आप अपने बीच में क्यों तीसरी टांग अड़ाते हो कि जैसा मैं चाहूं वैसा हो, जैसा मैं चाहता हूं वैसे हो। नहीं होगा, नहीं होगा। खाली शुगर बढ़ेगी, खाली बीपी बढ़ा लोगे, खाली बाईपास कराना पड़ेगा बाद में। हाँ, बाईपास करना पड़ेगा। होगा वही जो राम जी लिखे बैठे हैं पहले से। तो शंकर जी की टेंशन की दवा है ये। वो जब जब टेंशन में आते हैं बस शंकर जी पट दे ही चौपाई गाते हैं, यही चौपाई। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, तो करी तरक बढ़ावै साखा, तो करी तरक बढ़ावै साखा। अस कही जपन लगे हरि नामा, अस कही जपन लगे हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। इधर शंकर जी बैठ के राम राम करना शुरू किए। सती मैया पहुंची जहां राम जी जा रहे थे रोते हुए परीक्षा लेने के लिए। और पहुंची तो विचार किया कैसे परीक्षा लूं मैं इनकी, क्वेश्चन कौन सा लेके जाऊं। तो उनको विचार आया कि इनकी सीता बह गई है, गुम हो गई है, उसे खोजते घूम रहे हैं। तो मैं सीता जी का रूप बनाती हूं, डुप्लीकेट सीता बनती हूं और फर्जी सीता बन के इनके सामने जाऊं। तो अगर ये अंतर्यामी भगवान होंगे, सर्वज्ञ परमात्मा होंगे, तो मैं सती हूं कि सीता हूं इस बात को जान जाएंगे। और अगर ये ऐसे होंगे फर्जी, माने ऐसे मनुष्य होंगे, मैं सीता बन के जाऊंगी तो हमको सीता मान लेंगे और पीछे से आएंगे, हमारी बाह पकड़ेंगे और गाना गाएंगे कि कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले हैं। तो मैं जान जाऊंगी ठंडन गोपाल हैं। बस यही सोच साज के सती मैया ने क्या किया, गोस्वामी जी कहते हैं, चौपाई पढ़ो, दोहा। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, और आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। जिस रास्ते पर राम जी जा रहे थे रोते हुए, सीता जी का रूप बनाया और आगे आगे राम जी के चल पड़ी। अब देखो, सीता बन तो गई लेकिन सीता इसको बनना आया नहीं ठीक से। बन तो गई लेकिन कहां बन पाई। सीता कभी राम के आगे चलती थी? कहीं पर लिखा दिखाओ किसी रामायण में कि सीता राम के आगे चली है कुछ दूर तक। कहीं एक कदम भी आगे बढ़ाई हो तो? वो कभी भी राम के आगे नहीं बढ़ी सीता, हमेशा राम आगे, जानकी पीछे, लक्ष्मण सबसे पीछे। ये गति रही है, आगे राम पीछे जानकी। अब ये बनी तो सीता है लेकिन चल कहां रही है? आगे हो चले, राम के आगे 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 चल पड़े, वो सीता नहीं हो सकती। वो वाइफ भले हो, वाइफ। एक संत बोला तो 3 प्रकार की होती हैं, 3 टाइप, 3 टाइप की होती हैं मैडम्स। एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है खाली पत्नी, एक होती है WIFE। अब अंतर क्या तीनों में है? जो पति के पीछे चलती हो और भारतीय परंपराओं का पालन करती हुई चलती हो, वो धर्म पत्नी होती। पति के बराबर चलती हो कि तुमसे हम कम नहीं जरा भी, बराबर, वो पत्नी हो सकती, पत्नी। लेकिन पति के आगे आगे चलती हो और पति बेचारा सामान का थैला लिए और लड़कवा लिए, लड़का। मैडम आगे आगे शॉपिंग करके चलती हो और पीछे पीछे सामान का थैला और लड़का गोलू, ला दे गोलू। गोलू मैंने पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूं किसी को। किसी को गोलू हो तो अपना संभालिएगा, आपको नहीं कह रहा। हमारा कोई परिचय नहीं किस जात में है, हम जानते हैं, हम तो ऐसे बोल पड़ते हैं काले। भाई बहन, वाइफ।
अब सीता और राम के आगे कभी चली नहीं थी, और ये बन के आई सीता और आगे हुई चली, आगे हुई चली। अब राम ने देखा आई है बन के सीता और तमीज इनको 1% भी नहीं है। सीता बन के आई तो सीता बनो ठीक से। इसलिए संतों ने कहा है कि सीता का रूप बनाना आसान है, लेकिन सीता बनना बहुत कठिन काम है। सीता माने भक्ति, और भक्त का बाना बनाना आसान होता है, लेकिन भक्त बनना बहुत कठिन काम होता है, बहुत कठिन काम। बाना में को लगता है, साधु बनना कितना आसान है, लेकिन साधु बन गए क्या? बन गए क्या? साधु बनने के लिए कभी कभी 4-5 जन्म कम पड़ जाते हैं। 4-5 जन्म के बाद कोई साधु बन पाता है। बाना में को लगता है अभी 100 रुपये में बाबा हो जाओगे, 100 रुपये में। आपको मैं गिना दूं, 100 रुपये में साधु बिल्कुल फिट। 20 रुपये की लुंगी पीली वाली, 20 रुपये की। हे भगवान का हुई। रमेश जी कल से बोल रहे हैं पानी गिरे तो मजा आवे। हाँ तो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन यहां कोई पानी की चिंता तो है नहीं। हाँ? खैर 20 रुपये की लुंगी और 40 रुपये कुर्ता, पीला पीला चकाचक नारंगी रंग का। कै रुपये हो गए? 20, 40, 60 रुपया। हाँ 10 रुपये की माला तुलसी का बढ़िया है, 70। 5 रुपये चंदन, 75 रुपया में बिल्कुल साधु हो गए आप। 75 ओनली। लेकिन क्या हो गए? हो गए। साधु का बेस खाली पहन लिया आपने। साधु बनने के लिए मैंने कहा ना 4-5 जन्म लेने पड़ेंगे तब कोई साधु बन पाता है। 4-5 जन्म के बाद। तुलसी के ऐसा संत बोल रहा है कि साधु स्वभाव गहोंगो ठाकुर, कब कृपा करोगे मेरे पे, मैं साधु कब बन पाऊंगा। इतने बड़े संत और बोल रहे हैं मैं साधु कब बन पाऊंगा। सोचिए ये 25 कुर्ता पहन के कोई साधु बनता है यार। साधु बनने के लिए कपड़ा नहीं, साधु बनने के लिए कलेजा बदलना पड़ता है, कलेजा।